नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण कर चुके हैं। इनके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री के पद पर भी चुने गए हैं। अब तक बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील मोदी लगातार 15 सालों से पिछले 15 सालों से बिहार राज्य के अंदर सत्ता को संभाले हुए थे। आज का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, यानी कि जो नई सरकार के नए मुख्यमंत्री 7वीं बार जो बने हैं नीतीश कुमार, उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं वह सुशील मोदी रेस से बाहर हो चुके हैं। उनके बदले 2 अन्य मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया गया है। यह दोनों मुख्यमंत्री बीजेपी की अपनी पसंद के हैं। अब तक बिहार की राजनीति के अंदर यह चर्चा आम थी कि डबल इंजन की सरकार भी 15 सालों में कोई विकास या बेरोजगारी जैसी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाई है। आपको यहाँ बता दूं कि जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की जो पार्टी है, एनडीए का एक गठबंधन सरकार के साथ उसका पुराना नाता है और बिहार की 243 विधानसभा की सीट में से जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को काफ़ी कम सीटें मिलने के बावजूद भी बीजेपी इस बात पर लगातार दबाव बनाए हुए थी कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जबकि नीतीश कुमार का यह कहना था और जो एक लगातार खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहना चाहते थे। नीतीश कुमार अपनी बातों पर लगातार अड़े हुए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था अपने चुनावी सभा के अंदर कि यह मेरा आखिरी चुनावी वो है। बिहार की जनता लगातार इस बात को उठा रही थी और लग रहा था कि इस बार एनडीए की यानी कि बीजेपी गठबंधन की है सरकार, जो 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता को संभाले हुए थी, इस बार के चुनाव में इसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव लगातार जनता के बीच में एक राजनीतिक सरगर्मी के साथ लगातार अपनी बढ़त को बढ़ा रहे थे और चुनावी आंकड़े भी लगातार इस बात को इशारा कर रहे थे कि भविष्य के जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे वह तेजस्वी यादव होंगे और बिहार के अंदर परिवर्तन आएगा। लेकिन जो चुनावी नतीजे आए 10 नवंबर को, वह लगातार एनडीए के पक्ष में जाते रहे। इस तरीके से महागठबंधन यानी कि जेडीयू वाले गुट का एनडीए की सरकार लगातार बनती दिखने लगी और आरजेडी तेजस्वी यादव वाली गुट लगातार पीछे की ओर होता चला गया और चुनावी नतीजों के अंदर आखिर 110 सीटों तक ही सिमट कर रह गया। जबकि एनडीए यानी भाजपा गठबंधन गुट 125 के आंकड़े को पार कर गया, जबकि बहुमत के लिए मात्र 122 सीटों की ज़रूरत पड़ रही थी। क्योंकि आपको याद दिला दें कि बिहार विधानसभा के अंदर 243 सीटों की विधानसभा है, जिसके अंदर 122 सीट किसी भी दल के पास बहुमत के लिए चाहिए होता है। अब यहाँ पर देखना यह है कि अब तक डबल इंजन की सरकार का एक टैग लगाए हुए नीतीश सरकार की सरकार पहले काम कर चुकी है और उसमें एक जनता के बीच में लगातार रोष है, गुस्सा है, इस बात की नाराज़गी है कि नीतीश कुमार ने बेरोज़गारी के लिए या रोज़गार के लिए और महंगाई के लिए अनेक तरीके का कोई भी विकास या कोई योजना या कार्यक्रम नहीं ऐसा चलाया है जिससे कि वहाँ के युवा पीढ़ी अपना पलायन रोक सकें। इस कोरोना काल के अंदर बिहार का युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है बेरोज़गारी को लेकर, रोज़गार को छीनने से लेकर। कोरोना काल ने देश को ही पूरा एक तरीके का प्रभावित किया है, हर क्षेत्र में किया है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो। इन सब के बावजूद बिहार ज़्यादा ही प्रभावित रहा है और देश और दुनिया के अंदर यह लग रहा था कि इस बार कोरोना का
जो असर है वो राजनीतिक स्तर पर भी पड़ेगा और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जो चुनावी नतीजे आए वह भाजपा गठबंधन के पक्ष में रहे और आपके सामने यह नीतीश कुमार 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर सामने हैं और बिहार के पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की एक टीम मजबूत सी दिखती नज़र आ रही है। अब वह भविष्य बताएगा कि नीतीश कुमार की यह टीम कितनी सफल होती है, बिहार की जनता के बीच में कितनी लोकप्रिय होती है, आगे की क्या योजनाएं होती हैं। आपको याद दिला दें, चुनावी घोषणा पत्र के अंदर यह 19 लाख रोजगार देने की भी वादा कर चुके हैं। मैं और किसी और चर्चा पर नहीं जाना चाहता, सिर्फ मात्र यहीं तक रखना चाहता हूं कि भविष्य के काल के उसमें इनका जो भी चुनावी घोषणा पत्र है या जो भी चुनावी वादे हैं वह कितना सफल होते हैं, यह समय बताएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.